हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं इंग्लिश मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में। ये एक एडवेंचर और रोमांस मूवी है। इसे IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दिए हैं 55% और इसे मेटाक्रिटिक ने दिए हैं 53% और इसे 87% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे बस लुहरमन। 130 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी $211.3 मिलियन की। इस अमेजिंग मूवी की इंटरेस्टिंग कास्ट है। ह्यू जैकमैन जिन्होंने रोल प्ले किया था ड्रोवर का, निकोल किडमैन ने रोल प्ले किया है सारा एशली का, डेविड वेनहम ने रोल प्ले किया नील फ्लेचर का, ब्रेंडन वॉल्टर्स ने रोल प्ले किया नॉला का, डेविड गुलपिल ने रोल प्ले किया किंग जॉर्ज का, और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। कहानी बेसिकली एक इंग्लिश लेडी सारा की है जिसे अपने फार्म को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर के समय ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत 1939 में होती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत से कुछ हफ्तों पहले इंग्लैंड में सारा एशली अपने अय्याश हस्बैंड के पास इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड को फोर्स कर सके डोमेस्टिक फार्म बेचने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा है। जगह का नाम है फार अवे डाउन्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर टिमूर सी के पास सारा के हस्बैंड ने उसके लिए एक बहादुर और लॉयल आदमी हायर किया होता है जो उसे फार अवे डाउन्स तक ले जाने वाला होता है। इस आदमी का नाम ड्रोवर है। ये सारे मवेशियों को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है। फार अवे डाउन्स अकेला ही एक ऐसा कैटल स्टेशन है जो पूरे नॉर्थ में है। उसे ही बीफ इंडस्ट्री के किंग कार्नी ने नहीं खरीदा है, लेकिन किंग कार्नी को वो कैटल किसी भी तरह चाहिए, इसलिए उसने फार अवे डाउन्स के मैनेजर को लालच देकर रख लिया है। सारा को ड्रोवर एक बार फाइट में मिलता है। फिर ड्रोवर उसे पहचान कर फार अवे डाउन्स ले जाता है। वो कहता है कि ना मुझे कोई हायर कर सकता है ना कोई फायर कर सकता है। ड्रोवर के साथ उसके दोस्त भी हैं, मगारी और गुलाज। फिर एक दिन के ट्रैवल के बाद ड्रोवर सारा को फार अवे डाउन्स पहुंचा देता है। वहाँ के शांत माहौल में जब सारा घर के अंदर जाती है तब वहाँ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी होती है। सारा के आने से पहले किसी ने उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया होता है। वहाँ के अथॉरिटीज़ और मैनेजर नील फ्लेचर कहता है कि ये मर्डर एक अब ओरिजिनल बूढ़े जिसका नाम किंग जॉर्ज है उसने किया है। अब ओरिजिनल का मतलब ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी ट्राइब से है। नील के इरादे नेक नहीं हैं। वो पूरे कैटल स्टेशन पर कब्जा करना चाहता है। फिर वो इसे किंग कार्नी को बेच देगा। अगले दिन सारा के हस्बैंड का फ्यूनरल होता है। फिर रात में सारा को किंग जॉर्ज के डरावने सपने आते हैं। उसी समय उसे नॉला दिखाई देता है। नॉला को सारा में पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। नॉला की मदर अब ओरिजिनल है और फादर वाइट है। नॉला सारा को बताता है कि वो लंबे समय से फ्लेचर की जासूसी कर रहा है और फिर वो सारा को फ्लेचर का प्लान बता देता है। नॉला किंग जॉर्ज को अपना ग्रैंडफादर बताता है। उसका कहना है कि जिस भाले से सारा के हस्बैंड का कत्ल हुआ वो किंग जॉर्ज ने नहीं चलाया था। सारा को नॉला अच्छा लगता है। वो अगली सुबह नील से इस बारे में बात करती है। वो नील को बता देती है कि नॉला ने उसे ये सब बताया था। नील कहता है नॉला बच्चा है और वो हाफ कास्ट है, उसकी बातें बकवास हैं। फिर सारा वहाँ से इंग्लैंड वापस जाने लगती है। वो वहाँ लगी विंड मिल के बारे में पूछती है। नील कहता है ये ख़राब है। फिर नॉला सारा के जाने से पहले विंड मिल को स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है फ्लेचर झूठा है। फिर नील फ्लेचर उसे गुस्से में मारता है। सारा उसे बचाती है और नील को काम से निकाल देती है। नील उसे धमकी देता है कि कार्नी जाने से पहले उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा। नील अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। सारा का अकाउंटेंट फ्लिन उसे समझाता है कि आपको अपने कैटल को डार्विन तक ले जाना चाहिए और आर्मी को बेच देना चाहिए। ये करके हम कार्नी को बता देंगे कि वो कुछ भी करके हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। फिर वहाँ ड्रोवर आ जाता है। सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो और उसके 2 आदमी इतने बड़े कैटल को डार्विन तक लेकर जाएं। ड्रोवर उसे कहता है ये सब मत करो, प्रॉपर्टी कार्नी को बेचो और इंग्लैंड वापस जाओ। लेकिन सारा उससे रिक्वेस्ट करती है। वो उसे बदले में अपना पसंदीदा घोड़ा देने को तैयार हो जाती है। फिर ड्रोवर सारा और उसके पूरे स्टाफ को सिखाता है कि बहुत बड़े कैटल को कैसे संभालते हैं। कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद अगले दिन पुलिस वहां आ जाती है नॉला को ले जाने मिशन आइलैंड के लिए, लेकिन नॉला और उसकी मॉम वाटर टैंक में छुप जाते हैं।
सारा पुलिस को समझाकर भेज देती है, लेकिन नोला को डूबने से बचाते हुए नोला की मॉम मर जाती है। किंग जॉर्ज ये सब ऊपर से देख रहा होता है। डेजी उसकी बेटी थी। डेजी के मर जाने के बाद नोला बहुत दुखी और उदास हो जाता है। फिर सारा उसके लिए ओवर द रेनबो सॉन्ग गाती है। नोला उसे बताता है कि किंग जॉर्ज मेरे ग्रैंडफादर हैं और मुझे विजार्ड ऑफ ओज पसंद है, वो बहुत जादुई है। फिर सारा ड्रोवर को कैटल डार्विन तक ले जाने के लिए कहती है ताकि वो ये कार्नी से पहले आर्मी को बेच सके। फिर ड्रोवर 7 राइडर्स की एक टीम बनाता है जिसमें मगारी, गोलाज, नोला, सारा, बैंडी और स्टेशन का अकाउंटेंट फ्लिन होता है। उन्हें 1500 कैटल को डार्विन ले जाना होगा। वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो लोग एक खाई के किनारे पर अपना कैंप लगाते हैं। दूर कार्नी को भी सारा के डार्विन आने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए नील को वहाँ भेजता है। नील वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे डरकर सारे कैटल्स खाई की तरफ भागने लगते हैं। ड्रोवर और बाकी सब कैटल को बचाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान नोला और फ्लिन बहुत बहादुरी दिखाकर कैटल को गिरने से रोकते हैं, पर नोला को बचाते हुए फ्लिन की मौत हो जाती है। अपने एक बहादुर साथी को खोकर सब दुखी होते हैं। नील फ्लेचर का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। फिर सफ़र को जारी रखते हुए उसी सफ़र के दौरान सारा और ड्रोवर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक रात पेड़ के नीचे एक रोमांटिक मोमेंट बनता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ड्रोवर रिवील करता है कि उसकी एक अबोरिजिनल औरत से शादी हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ इसलिए मर गई क्योंकि उसका इलाज एक वाइट हॉस्पिटल में ना हो सका और वो अबोरिजिनल्स के साथ बहुत अच्छी तरह रहता है, इसलिए बाकी वाइट लोग उससे दूर रहते हैं। फिर सारा भी ड्रोवर को बताती कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। पानी की कमी होती है और डार्विन भी पहुंचना है। फिर उनके आगे किंग जॉर्ज आता है। वो उन्हें नेवर नेवर लैंड से क्रॉस करवाता है। उसमें रेत की आंधी आ जाती है। डार्विन में खबर छपती है कि सारा अपने क्रू के साथ नेवर नेवर लैंड में फंस कर मर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सारा अपने कैटल के साथ वहां पहुंच जाती है और आर्मी कैप्टन से कहती है कि हम कार्नी से 20% कम में डील करने को तैयार हैं। कार्नी कहता है तुम लेट हो गई सारा, ये डील क्लोज हो चुकी है। कैप्टन कहता है जब तक शिप में सारी कैटल्स पूरी तरह लोड ना हुई हो तब तक ये डील ओपन है। फिर सारा और कार्नी तुरंत अपनी कैटल्स लोड करने में लग जाते हैं। ड्रोवर शिप की एंट्रेंस पर कार्नी के कैटल्स को रोक देता है और अपने कैटल्स को लोड करवा देता है। इस तरह डील उन्हें मिलती है। सारा नील फ्लेचर को जता देती है कि वो कुछ भी कर ले वो नहीं हारेगी। इसके बाद सारा चिल्ड्रन मिशन आइलैंड पार्टी में जाती है। वो एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से कहती है कि नोला जैसे बच्चों को यहाँ उनके साथ रहना चाहिए जो उनकी केयर करते हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। फिर कार्नी सारा को कहता है कि तुम मुझे फार्म बेच दो, मैं तुम्हारे स्टाफ का ख्याल रखूँगा। सारा बेचने ही वाली होती है, तभी वो ड्रोवर को देखकर मन बदल लेती है। फिर वो कार्नी को बताती है कि उसके हस्बैंड को नील फ्लेचर ने मारा था। फिर कार्नी ये बात नील से पता करता है और सच पता लगने पर वो उसे उसकी हर चीज़ से बाहर कर देता है। इसके बाद सारा, ड्रोवर और नोला खुशी खुशी साथ रहते हैं। 2 साल तक फार अवे डाउन्स में रहने पर उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उन्हीं सालों के बीच में फ्लेचर कार्नी का मर्डर कर देता है और उसकी बेटी से शादी करके वो कार्नी कैटल का मालिक बन जाता है। सारा ने नोला को अभी तक गवर्नमेंट के मिशन आइलैंड का पार्ट बनने से बचा रखा है। फिर नील फ्लेचर फार अवे डाउन्स आता है और सारा को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे अपना फार्म नहीं बेचा तो मैं नोला को मिशन आइलैंड में भिजवा दूंगा। इस बात को लेकर सारा परेशान हो जाती है। फिर फ्लेचर ये बताता है कि उसने ही उसके हस्बैंड को मारा था और तो और वो ही नोला का फादर है। फिर ड्रोवर घर आता है पर सारा उसे कुछ नहीं बताती। फिर नोला ड्रोवर को बताता है कि उसके जीवन का असली मकसद किंग जॉर्ज के साथ किसी जर्नी पर जाना है। ड्रोवर उसकी इंटेंशंस को समझ जाता है। फिर ड्रोवर को आर्मी की तरफ से ट्रांसपोर्ट का एक प्रोजेक्ट मिलता है। वो सारा को नोला की इंटेंशंस बताता है। सारा हंसते हुए ड्रोवर की बातों को टाल देती है। फिर अगले दिन नोला उसे नहीं मिलता। ड्रोवर कहने लगता है कि वो अपनी जर्नी पर चला गया।
उन दोनों की बहस हो जाती है। सारा नोला को ढूंढने के लिए ड्रोवर की हेल्प मांगती है, पर ड्रोवर फार अवे डाउन्स छोड़कर चला जाता है। सारा वहीं बेबस रह जाती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज नोला को पकड़ लेती है मिशन आइलैंड के लिए। पुलिस किंग जॉर्ज को सारा के हस्बैंड मर्डर केस के लिए पकड़ लेती है। फिर गवर्नमेंट नोला और उसके जैसे बच्चों को मिशन आइलैंड भेज देती है, लेकिन जाने से पहले सारा नोला को ढूंढ लेती है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। सारा नोला से प्रॉमिस करती है कि वो उसे वापस पा लेगी। नोला चला जाता है। फिर नील सारा को डराते हुए बताता है कि जापानीज पहले मिशन आइलैंड पर ही हमला करेंगे क्योंकि वहाँ रेडियो टावर है। कुछ दिनों बाद सारा नोला को ऑफिशियली अडॉप्ट करने का फैसला ले लेती है। इस तरीके से नोला वापस आ सकेगा। वो रेडियो टावर में जॉब करने लगी है। कैथरीन उसकी दोस्त है। उस समय 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकंड अपने पीक पर होती है। फिर जापानीज रेडियो टावर उड़ाने के लिए पहले मिशन आइलैंड पर बॉम्ब गिराते हैं। वहाँ बहुत तबाही होती है। फिर वो डार्विन पर अटैक करते हैं। सारा के रेडियो टावर पर भी बॉम्ब गिरता है। दूर कहीं ड्रोवर परेशान होता है। मगारी उसे समझाता है कि क्या पता नोला खुद कहीं ना गया हो, उसे पकड़ लिया गया हो। फिर ड्रोवर आर्मी को देखता है, तब वो भागकर फार अवे डाउन्स जाता है। वो अटैक की वजह से तबाह हो चुका होता है। ड्रोवर को लगता है कि सारा मर गई, पर वो बच गई होती है। अटैक में कैथ मर गई होती है। सारा को नोला की चिंता हो रही होती है। फिर ड्रोवर दुखी और उदास होते हुए बार में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि नोला को मिशन आइलैंड पर भेज दिया गया था। फिर ड्रोवर नोला और बाकी बच्चों को बचाने के लिए मगारी और आइवन, जो कि एक क्रिश्चियन ब्रदर है, उसके साथ जाता है। फिर वो आइलैंड पहुंचकर नोला और बाकी बचे हुए बच्चों को ढूंढ लेता है, पर वहाँ जापानीज सोल्जर उन्हें ख़त्म करने आ जाते हैं। फिर वो वहाँ कहीं छुप जाते हैं। फिर उस रेस्क्यू के दौरान मगारी अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। वो सोल्जर्स का ध्यान भटकाता है। उतने ही टाइम में ड्रोवर बच्चों को बचा के बोट में चढ़ा देता है। लेकिन सबसे सैड मोमेंट तब होता है जब वो मगारी को मरते हुए देखता है। फिर ड्रोवर बच्चों को वापस डार्विन ले आता है। वहाँ सारा नोला का गाना सुन लेती है। फिर वो नोला से मिलती है। वो बहुत खुश होती है और वो ये जानकर ज़्यादा खुश होती है कि ड्रोवर ने उन सबको बचाया। ड्रोवर की खुशी 7वें आसमान पर होती है। फिर एक हैप्पी किस होती है। आर्मी बाकी बच्चों को सेफली ले जाती है। नील अपनी वाइफ को खोकर बहुत दुखी होता है। उसका सब कुछ खत्म हो गया होता है। फिर वो नोला को खुश देखता है। तभी वो सोल्जर्स की राइफल छीनकर नोला पर निशाना सेट करता है। सारा और ड्रोवर नोला को बचाने के लिए भागते हैं। किंग जॉर्ज ऊपर से ये सब देख रहा होता है। फिर वो नील के गोली चलाने से पहले उस पर एक स्टील रॉड से अटैक करता है और तभी नील किंग जॉर्ज को देखते हुए मर जाता है। किंग जॉर्ज उसे कहता है वो तुम्हारा बेटा है और मेरा ग्रैंडसन। तब नोला बताता है कि किंग जॉर्ज ने उसे बताया है कि जब बारिश होती है तब घास उगती है। उस दौरान नए जीवन की शुरुआत होती है। फाइनली सारा, ड्रोवर और नोला सेफली जल चुके फार अवे डाउन्स आते हैं। वो नई शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ किंग जॉर्ज आ जाता है। वो नोला को बुलाता है। फिर नोला किंग जॉर्ज की तरफ बढ़ता है। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने जा रहा होता है। सारा और ड्रोवर उसे देख रहे होते हैं। जाने से पहले नोला सारा से कहता है कि मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। सारा कहती है मैं उसे ज़रूर सुनूंगी। नोला चला जाता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दी एंड। ऐसे इंटरेस्टिंग शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये मूवी भी आपको वहीं पर मिलेगी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फिल्म मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।